बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 20 अक्टूबर है। इमरान खान साहब जिसको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इमरान खान साहब क्या जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे? नहीं। ये किसने इंकशाफ किया है? बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफ। आपके सामने वीडियो भी चलाएंगे और जब आपको इस शख्सियत के नाम का पता चलेगा तो आप कहेंगे कि वाकई ये खबर जो है बहुत ऑथेंटिक है। अभी तक पूरे मीडिया में इसके ऊपर किसी बंदे ने जो है वो ना तो ये अभी तक आई है खबर। आपके सामने जो है हम बड़ी ब्रेकिंग खबर आज रखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने इम्तियाज़ गुल साहब को उनके चैनल के ऊपर जो है एक इंटरव्यू दिया है जिसमें इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और पिछले 3.5 साल में जो एहतसाब नहीं कर पाए इमरान खान साहब, और इमरान खान साहब ने हुकूमत से जाने के बाद ये कहना और ये बयानिया बनाया गया इमरान खान साहब की तरफ से कि मुझे एहतसाब करने ही नहीं दिया गया, नैब जो है वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान की सबसे जो है आला और मर्तबे की सीट है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स या जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं सबके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर भी इमरान खान साहब कहते थे कि जी नैब जो है वो मेरे उसमें इख्तियार में ही नहीं था और नैब को कोई और चला रहा था। इमरान खान साहब ने बड़े जो है तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं इस इंटरव्यू में, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा। फिर साथ उन्होंने चाइना की मिसाल दी, वो वीडियो भी आपके सामने चलाएंगे और आपके सामने रखेंगे और भी कुछ डिटेल्स। फवाद चौधरी साहब ने आज लॉन्ग मार्च के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस्लामाबाद में जो है बहुत भरपूर तैयारियाँ जो है वो की जा रही है इंपोर्टेड हुक्मरानों की तरफ से, राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ से हज़ारों की तादाद में कंटेनर जो हैं वो मंगवा कर इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई जंग का समा है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद को ऐसे कवर किया जा रहा है कंटेनर से जैसे कोई बैरूनी फ़ौज जो है वो हमला करने जा रही है, खुदा न खास्ता। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। फवाद चौधरी ने आज बड़ी अहम जो है लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से कुछ ब्रीफिंग्स जो हैं पाकिस्तानी अवाम के सामने रखी हैं। अब आगे होने क्या जा रहा है वो भी आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब को 2020 में मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड क्या है उसकी भी वीडियो आपके सामने चलाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको लॉन्ग मार्च के हवाले से जो फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में बताते उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च की जो तैयारियां हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। तमाम यूनियंस को एतमाद में ले लिया गया है। अब कौन कौन सी पाकिस्तान की यूनियंस को एतमाद में लिया गया है वो आपके सामने रखते थे। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स यूनियन नंबर 1, दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट की तमाम तंजीमें और यूनियंस, तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियंस, वकला बार एसोसिएशन और यूनियंस, तमाम MPAs और MNAs को एतमाद में ले लिया गया और बाकायदा हलफ भी ले लिया गया। और इमरान खान साहब जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वकला बार से अगर ख़ताब करने जाते हैं तो सबको अपने साथ एतमाद में ले रहे हैं। और जिस तरह की तैयारियाँ इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कर रहे हैं, ये वफाकी हुकूमत और राणा सनाउल्लाह साहब की जितनी भी तैयारियां सारी ढेर की ढेर हो जाएंगी। अगर फ़र्ज़ कर लें, अगर इमरान खान साहब ये कह देते हैं कि जी हम इस्लामाबाद नहीं आ रहे और पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो हाईवेज़ के ऊपर बैठ जाए और पूरे मुल्क को जाम कर दे, तो 1 घंटे के अंदर जो है पूरा मुल्क जाम हो जाएगा। और पाकिस्तान इस टाइम जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, पाकिस्तान 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे या मैक्सिमम 4 से 5 घंटे इस चीज़ का मुतम्मिल नहीं हो सकता कि पूरे पाकिस्तान का जो पहिया है उसको रोक दिया जाए। पाकिस्तान की इकॉनमी की ये सूरत हाल नहीं है। तो लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद तो बहुत दूर रह जाएगा। जब पूरा पाकिस्तान ही जाम हो जाएगा तो फिर इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स रखे गए हैं उसका फिर राणा सनाउल्लाह साहब हैं कुछ भी कर लें या उनको आग लगा के फूंक देंगे, कुछ भी कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो राणा सनाउल्लाह साहब अभी बहुत पीछे और इमरान खान की जो तैयारी है वो बहुत आगे। और इसके बारे में इमरान खान साहब कह भी चुके हैं कि ये इनका जितना दिमाग है उसी हिसाब से सोच रहे हैं। ये मेरी सोच तक पहुँच ही नहीं सकते कि मैं जब लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा और जिस तरह की मेरी तैयारी है और जो मैं सरप्राइज़ दूँगा, ये कभी उस हद तक पहुंच ही नहीं सकते जहां मैं जाकर जो है लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहा हूं। अब आपको बता देते हैं कि इमरान खान साहब का ये इंटरव्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा है। ये इसका थोड़ा सा क्लिप आप सुन लें, फिर आगे चलकर बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट अनफॉर्चुनेटली करप्शन को बुरा नहीं समझती। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुझे कहते रहे कि जी देखे ना इमरान साहब आप इकोनॉमी के ऊपर जोर दें, आप ये जो ये एहतसाब रहने दें, इकोनॉमी के ऊपर करें। जी अब आपने सुन लिया। अब इसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एस्टेब्लिशमेंट जो है वो करप्शन को बुरा नहीं समझती है। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है मुझे कहती थी कि आप सर जो है छोड़ें करप्शन को, एहतसाब को छोड़ें, आप इकोनॉमी की सूरत हाल को देखें, इकोनॉमी को बेहतर करें
आप मुल्क के जो और मामलात हैं उसको देखें, आप खारजा पॉलिसी को देखें, आप ये जो है करप्शन को और ये एहतसाब का जो आप लेकर चल रहे हैं इसको छोड़ दें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि एहतसाब और मुल्क की जो तरक्की है वो इंटरलिंक है और बराह रास्त जो है इसका ताल्लुक है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप मुल्क को तरक्की की राह पर डालें और पीछे से जो आपके बाकी वज़रा हैं, बेशक वो पीटीआई के क्यों ना हों, जैसे कि जहांगीर तरीन साहब ने जो किया, और फिर अलीम खान साहब जिसलिए पार्टी में आए थे और जितना चीनी का बड़ा एक स्कैंडल बना था, फिर इमरान खान साहब ने उनको साइड पर भी कर दिया। तो अगर आप एक बंदा जो है वो मुल्क को तरक्की की राह पर डालेगा और अपनी अच्छी पॉलिसीज़ बनाएगा और उसके नीचे जितने भी लोग हैं, बेशक वो पीटीआई के हों, नून लीग के हों, जितनी भी जमातें हैं, अगर वो करप्शन करते रहेंगे, अदारों में ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफिसरान हैं, आपके कस्टम, नैब, एफबीआर, जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं, अगर सारा पाकिस्तान जो है वो करप्शन के ऊपर लगा रहेगा तो फिर कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा। फिर उन्होंने कहा कि मैंने चीन की मिसाल जो है अक्सर देता रहा उनको कि चाइना ने और जी जिनपिंग जो है इन्होंने 450 अपने जो सियासतदान और वफाकी वज़रा थे उनको सख्त से सख्त सजाएँ दी, और आज अगर चाइना तरक्की करके आगे पहुँचा है तो सिर्फ उसकी यही वजह है कि उन्होंने करप्शन ख़त्म की। आप दुनिया के किसी भी मुल्क को उठा लेना, आप चाइना की मिसाल मत दें, आप किसी भी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क को उठा के देख लें, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, किसी को भी उठा के देख लें, मलेशिया, तुर्की, किसी को भी उठा के देख लें, सब ने जब तक करप्शन नहीं ख़त्म की, जब तक उन्होंने एहतसाब का कड़ा जो निज़ाम है उसको नाफिज नहीं किया, कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सका। जिन मुल्कों में एहतसाब नहीं है उनकी सूरत हाल आपके सामने, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका में अब जो कुछ भी हो आपके सामने है, और इस तरह की जितने भी ममालिक हैं जिनमें एहतसाब का कोई नाम नहीं है, जहाँ जो है इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, वो उन मुल्कों की सूरत हाल जो है आपके सामने है। तो इमरान खान साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की, और ये जो खबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सोचने की बात ये है कि क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऐसा ही कर रही है, क्या हमारे अदारे जो हैं वो एहतसाब होने देना चाहते ही नहीं हैं। अब आप देखें पिछले 6 माह के अंदर जिस तरह ये पूरा एक पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, हमारे जो इकॉनमी के इशारे थे, इंडिकेटर्स थे, वो बिल्कुल मस्बत सिम की तरफ जा रहे थे। पूरी दुनिया के जो मॉडीज़ और बड़े बड़े जो इकॉनमिस्ट अदारे हैं वो पाकिस्तान को लेकर बड़ी अच्छी जो है वो दे रहे थे कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे बाद अपनी इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनको मस्बत सिम की तरफ लेके गया है। फिर जो है ये तजर्बा किया गया और उन्हीं लोगों को लाकर दोबारा करप्ट लोगों को बिठा दिया गया। शहबाज शरीफ साहब जिनके ऊपर एक दिन बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जो है फर्द जुर्म आयद होनी थी, अब आज जरदारी साहब की केसेस की भी माफ़ी मिल गई, 25 साल पुराने केसेस से। हमजा शहबाज, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और जितने भी जो हैं तकरीबन 50 से 60 रेफरेंसेस जो हैं मुख्तलिफ जो बड़ी अशखास हैं, जो बड़े पार्टियों के जो लीडरान हैं, बड़े वफाकी वज़रा हैं, उन सब के जो हैं वापस हो गए रेफरेंस। तो 1100 अरब रुपए का जो आवाम के पैसों का टीका लगाया गया है, अगर इसी तरह से जो है एहतसाब होगा तो फिर पाकिस्तान तो अगले 70 साल बाद भी हम लोग यहीं खड़े होंगे और हम यही सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान कब तरक्की करेगा। और यही सियासतदान हमें कहेंगे हमने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा है, अब हम जो है पाकिस्तान को नई तरक्कियों की राहों पर लेकर जाएंगे। एक धेले की करप्शन साबित नहीं, एक धेला तो बहुत पुराना है जी, यहाँ तो अरबों के मामलात हैं, और अब आप जो है सारे केसेस में सारा रिलीफ ले लिया है। तो इमरान खान साहब की बात तो ठीक है कि अगर हमारे अदारे से जो है एहतसाब को लेकर सीरियस होते हैं तो ये लोग दोबारा अभी आ ही नहीं सकते थे। जिस तरह के इनके ऊपर केसेस थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब का फैसला हो चुका था, मरियम नवाज शरीफ साहब को जेल हो चुकी थी, वो दोबारा सारे केसेस में बरी हो गई। सब कुछ जो है आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने। तो ये जब तक इस मुल्क में कड़ा एहतसाब नहीं होगा, बेरहम एहतसाब नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं करेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कर सकता है, और वो तब करेगा जब पाकिस्तान की आवाम उसको 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा जो है उसके साथ खड़ी होगी, उसको वोट डालेगी, फिर वो आकर जो है अपनी हुकूमत के साथ चलेंगे तो मुल्क जो है कुछ सीधा होगा। वरना जिस तरह पहले चलता है, अगले 70 साल भी अगर इसी तरह का निज़ाम रहा तो पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। अब आपके सामने जो है सबसे इम्पॉर्टेंट खबर और एक और आपके सामने रख देते हैं। ये शेख रशीद साहब का क्लिप है, आपकी स्क्रीन के ऊपर चला है, जिसमें ये सामने कोई इंटरव्यूअर हैं, वो बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद को जो है आर्मी चीफ बनाना है। तो वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि नहीं, वो फैज़ हमीद को जो है आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे। मैं ऑन ऑथ ये बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं यानी कि जो है हलफ देने के लिए तैयार हूँ, जनरल फैज़ हमीद को उन्होंने आर्मी चीफ नहीं बनाना था। जब उन्होंने पूछा कि फिर वो किसको बनाना चाहते थे, तो वो कहते कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जनरल सरफराज है, उनकी तस्वीर भी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, जिनका भी थोड़े अर्सा पहले जो है हेलीकॉप्टर एक हादसा हुआ और जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गया, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो हमारी पाक फ़ौज के जितने भी सरबराहान हैं हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, जनरल सरफराज हों, जनरल फैज़ हमीद हों, जनरल ये जो अभी मोस्ट सीनियर तरीन है इनमें से ये भी सारे हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइस होती है और उसके कुछ रिलेशंस होते हैं, तो शायद इसलिए इमरान खान साहब जो हैं
जो है वो जनरल सरफराज को बनाना चाहते थे। बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, जैसे कि नून लीग पिछले कई अरसे से और अभी तक जो है वो जनरल फैज़ हमीद, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले कैप्टन सफदर साहब कह रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने सब कुछ किया, पनामा केसेस में जो सज़ा दिलवाई है वो जनरल फैज़ हमीद ने दिलवाई है। और ये बयानियाँ तो ये कब से लेकर चलें कि इमरान खान जो है जनरल फैज़ हमीद को लाना चाहते थे और चीन के मॉडल को लेकर आगे चलना चाहते थे। 15-20 साल जो है इमरान खान इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते थे, तो इसलिए हमने ये सब कुछ किया है और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लेकर आए हैं। तो बहरहाल ये इस खबर की हकीकत है और शेख रशीद जैसा बंदा जो है वो ऑन ऑथ अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में इस तरह की बात जो है वो नहीं करेगा और मीडिया के ऊपर बैठकर एक इंटरव्यू देते हुए इस तरह की जो है फिर वो ऑन ऑथ कह रहे हैं कि जी मैं इस बात के ऊपर हलफ देने के तैयार हूँ कि इमरान खान जो है जनरल फैज़ हमीद को नहीं बनाना चाहते थे, वो जनरल सरफराज को बनाना चाहते थे अगर उनको मौका मिलता, जो कि अब नहीं है उनके पास। तो ये अभी की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।